नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जुलाई माह 2021 के पहले सप्ताह के तुला राशि फल के बारे में। तुला राशि के जातकों के लिए 1 जुलाई से 7 जुलाई तक का समय कैसा रहेगा, इन 7 दिनों में ग्रह नक्षत्रों की स्थिति कैसी होगी, कौन सा योग बनेगा और कौन सा ग्रह अपनी राशि बदलेगा और कौन से ग्रह की युति से आपके जीवन पर प्रभाव होगा। तो चलिए सब कुछ जानेंगे। आपके पारिवारिक जीवन से जुड़ी हुई बातें, प्रेम जीवन के बारे में, दाम्पत्य जीवन के बारे में, बिजनेस, व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा कैसा रहेगा, इन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आप लोगों से निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होती रहे। तुला राशि के सभी लोग जानते हैं आपका जीवन शनिदेव की कृपा से ही चलता आया है और आगे भी चलता रहेगा। तो सच्चे मन से कमेंट सेक्शन में जय शनिदेव और जय माता दी लिखना ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को शनिदेव का आशीर्वाद पाने के लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई 2021 के तुला राशि फल के बारे में, यानी कि ये साप्ताहिक राशिफल है। तुला राशि के जातकों के लिए जुलाई माह का पहला सप्ताह क्या कुछ खास लेकर आया है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं चंद्रमा की स्थिति के बारे में और दोस्तों आगे जानेंगे कि आपको क्या क्या सावधानियां रखनी होंगी जो इस सप्ताह के अंतर्गत रखनी ज़रूरी हैं। क्योंकि देखिए, सावधानी अगर नहीं रखी जाती तो हमें नुकसान भी होना पड़ता है, नुकसान उठाना पड़ता है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है, कुछ ऐसी बाधाएं हमारे सामने आ जाती हैं। तो हमें पहले से ही पता होना चाहिए हमारा आने वाला समय कैसे रहने वाला है, और अगर हमें पहले से पता चल जाए तो हम कुछ उपाय करके अपने समय को और बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, चंद्र राशि पर आधारित है ये, तो हम चंद्रमा की स्थिति की बात कर लेते हैं। तो यहाँ 1 जुलाई को देखते हैं तो इस दिन चंद्रमा मीन राशि में होंगे और मीन राशि गुरु की राशि है और साथ ही इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी बना हुआ है, यानी इस सप्ताह की शुरुआत में ही सर्वार्थ सिद्धि योग है। और जो सप्ताह का अंतिम दिन है यानी कि 7 जुलाई का दिन, तो इस दिन चंद्रमा वृषभ राशि तक गोचर करेंगे, यानी ये आपके 3 भावों को सक्रिय रखेंगे, मीन, मेष और वृषभ। और देखिए, वृषभ राशि में ही राहु और बुध भी विराजमान हैं, तो यहाँ चंद्र, राहु और बुध की युति भी होगी और वहीं 7 जुलाई को बुध का राशि परिवर्तन भी हो जाएगा, यानी कि इस सप्ताह के अंत में, और ये वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन दोस्तों, ये दोनों ही दिन तक 3 ग्रह की युति एक साथ बरकरार रहेगी, एक साथ रहेंगे, तो उसका रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ सबसे अच्छी बात जो है तो वो ये है कि जुलाई माह की जो शुरुआत है वो सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ हो रही है, और जो इस समय का अंतिम दिन है वो उस दिन भी सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। तुला राशि की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो जानेंगे अब हम जानेंगे एक एक दिन के बारे में विस्तार से। सबसे पहले 1 जुलाई की बात कर लेते हैं, तो यहाँ आपकी संचार क्षमता में विकास होगा, संचार क्षमता आपकी विकसित होगी, उच्च स्तर पर होगी, जो किसी भी व्यवसाय के लिए एक अच्छा समय निर्मित करेगी। तो बहुत अच्छा ये समय आप लोगों के लिए रहेगा। यहाँ आप किसी भी तरह के नए कार्य की शुरुआत यदि करना चाहते हैं या बिजनेस करना चाहते हैं, और देखिए इस दौरान आप अपने अधिकांश सभी कार्यों में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। अगर कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, समय आपके पक्ष में रहेगा, उसको आपको आगे जाकर सफलता उसमें ज़रूर प्राप्त होगी। थोड़ा सा धैर्य जरूर रखिएगा, क्योंकि नया काम एकदम से नहीं गति पकड़ता है, तो धीरे धीरे वो गति पकड़ेगा, तो उसमें आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। कुछ आपको अगर नई चीज़ का प्रबंध करना था तो वो प्रबंधन भी आप कर पाएंगे। साथ ही आपके पास कुछ नए तरीके होंगे जो आपकी जीवन शैली में सुधार करेंगे। हालांकि यहाँ आपका पारिवारिक जीवन थोड़ा सा ज़रूर परेशान कर सकता है, लेकिन करियर के मामले में ये दिन अच्छा रहेगा, क्योंकि पारिवारिक जीवन में तनाव की स्थिति हो सकती है, तो इसके लिए आप दुखी हो सकते हैं या फिर अपने बच्चों के लिए चिंतित रह सकते हैं। तो ये थोड़ा सा चिंता का विषय है, लेकिन ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ज़्यादा बड़ी समस्या आपके सामने नहीं आएगी। उसे सुलझाना भी अगर आप चाहें तो आसानी से सुलझा सकते हैं। आपका जो जीवन साथी है वो बेहद स्पोर्टिंग होगा इस समय में, उसका स्नेह ऐसा होगा कि इस तरह की टेंशन को वो ख़त्म करने का प्रयास करेगा, नैतिक समर्थन आपको देगा। बाकी प्रेम जीवन को यहाँ एक चैलेंज के रूप में आप ले सकते हैं, क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको अपने प्रेम जीवन में कुछ सुधार करना था तो ऐसा नहीं है, यानी अगर आप इस तरह से अपने प्रेम को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ाएं, वरना प्लानिंग आप कर सकते हैं, कुछ नए रास्ते खोज सकते हैं। और अगर इन्हीं रास्तों पर चलने के लिए तैयार हैं तो बेशक आप इन्हीं पर आप चलते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। और अब हम बात करते हैं 2 जुलाई की, तो देखिए इस दिन आप अपने परिवार के साथ आनंद पूर्वक रहेंगे। आपके जो घर का वातावरण होगा वो काफ़ी अच्छा होगा, पिछली परेशानियों को आप भूलेंगे, मन प्रसन्नचित रहेगा।
और जो जातक कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनको तरक्की मिलेगी। जो नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनकी तलाश भी इस समय में पूरी हो सकती है। नए कोर्स को ज्वाइन करने के लिए भी बहुत अच्छा ये दिन है। स्टूडेंट्स को अनुकूल समय देखने को मिलेगा। अब अगर बात करें हम इस दिन प्रेम जीवन की, तो यहाँ किसी तीसरे इंसान की दखलंदाजी आपके प्रेम जीवन में थोड़ा विवाद पैदा करा सकती है, तो उस जगह आपको ध्यान देना होगा। बाकी किसी बड़े समारोह में भाग लेने का अवसर इस दिन आपको प्राप्त होगा और सारे काम आप यहाँ बड़े ही आसानी से और समय पर निपटा पाएंगे। अपने जीवन साथी से आपको धन लाभ का योग बना हुआ है और साथ में जो लव रिलेशन है वो भी काफ़ी अच्छे रहेंगे। और अगर बात करें स्टूडेंट की, तो स्टूडेंट के लिए शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता प्राप्ति के योग बने हुए हैं। और अब हम बात करते हैं 3 जुलाई की। 3 जुलाई के दिन आपने अगर कुछ कार्य सोच कर रखे हैं तो उनको पूरा करने की तरफ आप आगे बढ़े हैं और फ़ायदे में भी रहेंगे। बहुत अच्छा महसूस करेंगे। सामाजिक गतिविधियों का हिस्सा आप बनते हुए दिखाई देंगे और सामूहिक कामों के लिए भी ये दिन अच्छा है। इसके अलावा थोड़ी भाग दौड़ भी यहाँ पर हो सकती है, भाग दौड़ करना पड़े आपको। तो देखिए, भाग दौड़ तो आप कर सकते हैं अपने कामों को लेकर, लेकिन थोड़ा सा समय आपको अपने आराम के लिए भी निकालना चाहिए, घर परिवार के लिए भी निकालना चाहिए। यहाँ परिवार की जिम्मेदारियों को भी ज़्यादातर निभाते हुए आप नज़र आएंगे, ज़रूरी कामों को निपटाएंगे। साथ ही दोस्तों के साथ भी आप अपना अच्छा समय बिताएंगे। और देखिए, क्योंकि इस दौरान धन लाभ के योग भी हैं, अगर आपने किसी को पैसा उधार दे रखा है तो वो भी यहाँ आपका पैसा वापस मिल सकता है। बाकी ऑफिस में भी आपके बिजनेस में आपके द्वारा लिए गए फैसले फ़ायदा दिलाने वाले होंगे। प्रेम संबंध आपके अच्छे होंगे। और इस राशि के जो युवा वर्ग हैं वो लव पार्टनर के साथ अपना समय बिताना चाहेंगे। बाकी इस राशि के जो विवाहित लोग हैं वो अपने साथी के साथ मिलकर कोई नया प्लान, कोई नई योजना भविष्य के लिए तैयार कर सकते हैं। लेकिन देखिए, अगर आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप अपने साथी की प्रतिभा को गलत आंकलन बिल्कुल ना करें, क्योंकि उनके लिए अभी आपका सपोर्ट बेहद ज़रूरी होगा। और आंकलन जो है वो पहले से ना करें, क्योंकि कामयाबी तो हर किसी को मिलती है। अब बात करते हैं 4 जुलाई की, तो देखिए यहाँ आपके कार्यस्थल पर सकारात्मक और सहायक विकास होना तय है। तो बस धन लाभ के लिए बिल्कुल तैयार रहें। कुछ लंबे समय से बंद पड़े हुए कार्य आपके पूरे होने वाले हैं। और अगर आप विदेश जाने की इच्छा रखते हैं, काफ़ी समय से प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें भी अब आपको कहीं ना कहीं कुछ अच्छा पॉजिटिव परिणाम देखने को मिलेगा। परीक्षा के परिणाम अगर आते हैं तो वो भी आपके पक्ष में होंगे। पारिवारिक संबंध आपके आनंददायक रहेंगे। और साथ ही परिवार में किसी जातक की पदोन्नति या बेहतरी का संकेत मिल रहा है, जिससे परिवार का वातावरण बदल जाएगा। साथ ही किसी धार्मिक स्थल पर जाने का भी आपको यहाँ पर प्रोग्राम आप बना सकते हैं, जिससे मानसिक शांति आपको मिलेगी और आप अपने बच्चों पर भी गर्व करेंगे। ऐसा ये समय होगा। तो दोस्तों, समय आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। इस दिन आप अपने प्रेमी को समय नहीं दे पाएंगे, तो बस इसलिए उनकी भावनाओं की कदर ज़रूर करें। बाकी पति पत्नी के साथ अच्छा समय बीतेगा। 5 जुलाई की बात करें तो 5 जुलाई का दिन व्यवसायियों के लिए बहुत शुभ रहेगा। पदोन्नति या व्यावसायिक बेहतरी के बहुत अच्छे संकेत आपके लिए बने हुए हैं। यहाँ आपको लंबे समय से किसी योजना पर काम करने का अवसर प्राप्त होगा और आर्थिक रूप से भी यहाँ आप बेहद मजबूत रहेंगे। कोई बहुत पुराना उधार भी आप यहाँ वसूल कर सकते हैं। भौतिक सुख सुविधाएं यहाँ आपकी बढ़ती हुई दिखाई देंगी। वस्तुओं को खरीदने की तरफ आप आकर्षित होंगे। कुछ विदेशी यात्राएं भी आप यहाँ कर सकते हैं, जो जल्द ही होने वाली हैं। इस दिन तो नहीं होंगी, लेकिन आने वाले समय में हो सकती हैं ये विदेशी यात्राएं हों। साथ ही स्वैच्छिक कार्य, योग, ध्यान और कलात्मक कार्य, इन सब से आपको संतुष्टि प्रदान होगी। बात करें संतान की, तो यहाँ आपकी संतान गर्व और खुशी का स्रोत बनने वाली है। यहाँ आपका आकर्षण, आपकी सुंदरता सबका मन मोह लेगी। और सुंदरता केवल बाहर की नहीं, आंतरिक भी हो सकती है। और देखिए, कुछ लोग के लिए तो अतिरिक्त आय के स्रोत भी बनने वाले हैं। और तो बहुत अच्छा वातावरण घर परिवार का भी रहेगा। प्यारी प्यारी बातें, मीठी मीठी बातें दिल को खुशनुमा बनाएंगी। 6 जुलाई का दिन जो है, यहाँ युति है, वो राहु, बुध और चंद्र की युति होगी, जो वृषभ राशि में एक साथ मिले हैं, जिसकी वजह से यहाँ भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ आपका रुझान ज़्यादा रहेगा। चीज़ें खरीदने की तरफ आप ज़्यादा प्रेरित होंगे। लेकिन दोस्तों, इस चीज़ को लेकर आपके जीवन साथी के साथ कुछ मतभेद भी हो सकता है, क्योंकि एक की मर्जी होगी खरीदारी करने की और एक की मर्जी होगी कि व्यर्थ की खरीदारी ना हो। तो इस समय में आपको यहाँ पर ये ध्यान ज़रूर रखना होगा। 7 जुलाई की बात करें तो 7 जुलाई के दिन दोस्तों, इस दिन भी सर्वार्थ सिद्धि योग बना हुआ है। और यहाँ आप बड़े प्रभावी रहेंगे। अपने सहकर्मी आपके सहकर्मी आपकी कार्यशैली से बड़े प्रसन्न रहेंगे और आपसे वो मदद मांगने का प्रयास भी कर सकते हैं या आपको अच्छा मार्ग दिखाने का प्रयास कर सकते हैं। साथ ही यहाँ आपको अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित करने का पर्याप्त अवसर मिलेगा।
और इस राशि के जो जातक राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी फायदे की स्थितियाँ बनेंगी। उपाय की बात करें तो शनिवार के दिन सरसों के तेल का दान करें और मंगलवार के दिन किसी सफ़ेद चीज़ का दान करें, जैसे आटे का दान आप कर सकते हैं, शक्कर का दान कर सकते हैं, ये आपके लिए शुभ रहेगा। तो दोस्तों जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका समय शुभ हो।